अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अध्याय 1 के श्लोक 41 से 43 में अर्जुन युद्ध के परिणामों को और गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं युद्ध केवल रक्तपात नहीं लाएगा बल्कि समाज की जड़ों को भी हिला देगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर संतानों का पतन उत्पन्न होता है। ऐसा वर्ण संकर नरक की ओर ले जाता है न केवल कुल नाश करने वालों को बल्कि पूरे वंश को। उनके पितर भी श्राद्ध और तर्पण न मिलने से पतित हो जाते हैं। इस प्रकार कुल नाश करने वाले लोगों के दोषों से उत्पन्न वर्ण संकर संपूर्ण जाति और कुल के धर्मों को नष्ट कर देता है। व्याख्या। मित्रों, यहां अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम सिर्फ लोगों की मृत्यु नहीं है बल्कि परिवार और समाज की नैतिकता का पतन है। जब धर्म कमजोर होता है तो सबसे पहले स्त्रियां प्रभावित होती हैं। जब स्त्रियां अपने संस्कार और मर्यादा से भटकती हैं तो अगली पीढ़ियां भी भटक जाती हैं। इससे वर्ण संकर यानी समाज में अव्यवस्था और अधर्म फैलता है। आगे चलकर यह अधर्म पूरे समाज को नरक की ओर ले जाता है और जब संस्कार टूट जाते हैं तो पितरों तक को शांति नहीं मिलती। यानी अर्जुन के लिए यह युद्ध सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं था बल्कि पीढ़ियों और धर्म की रक्षा का प्रश्न था। जीवन की सीख। यहां गीता हमें सिखाती है कि यह धर्म केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज और परिवार की जड़ों से जुड़ा है। एक जब संस्कार और परंपरा टूटते हैं तो अगली पीढ़ियां दिशाहीन हो जाती हैं। जा और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे कर्म केवल हम तक सीमित नहीं रहते, उनका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। अर्जुन की यह दुविधा और गहरी होती जा रही है। वह देख रहे हैं कि यह युद्ध धर्म की रक्षा करेगा या धर्म का पतन करेगा। अगले श्लोकों में अर्जुन अपने मन की इस पीड़ा को और खुलकर व्यक्त करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम आगे की व्याख्या करेंगे। जय श्री कृष्ण।